यही ललन सिंह है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यही ललन सिंह हैं जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और उन्हीं ही की पार्टी के एमएलसी इस बिल का विरोध करते हुए नजर आते हैं और ये तक कह देते हैं कि मुझे नहीं मालूम ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन हमने साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के खिलाफ है। जी आखिर ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर क्यों भेजा? बिहार की सियासत में एक बार फिर से ललन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को सीएम बनने और खुद उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आरजेडी को दिया था। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और खुले तौर पर अब बिहार की राजनीति में सवाल फिर से उठने लगा है। क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार से बगावत करने वाले हैं? क्या ललन सिंह अब जेडीयू के विधायकों को तोड़ने वाले हैं? आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी खेमे में हड़कंप क्यों मचा है? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। नाजमिन हमारे साथ मौजूद है। नाजमिन, देखा जाए तो ललन सिंह को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया है कि ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को सीएम बनने और खुद डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे ठुकरा दिया। क्या लगता है आपको कि भविष्य में ललन सिंह कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी को तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनकी नजदीकियां जो है लालू यादव से बढ़ती हुई नजर आई थी और इसी वजह से अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने उन्हें हटा दिया था। कैसे दिख रहा है? देखिए, अगर हम बात करें ललन सिंह की, जो मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और सांसदी का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा एहसान नीतीश कुमार पर किया था कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं बनाए गए, सीधे केंद्रीय मंत्री बनाए गए ललन सिंह। और ललन सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से अति आत्मविश्वास में नजर आते हैं और यही आत्मविश्वास जो हम ललन सिंह में अति देखते हुए नजर आ रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि उनके बयान बिना जेडीयू पार्टी के संपर्क में रहकर या बिना सहमति के सामने आते हैं। जैसे कि आपने ये जो कहा कि ऑफर तेजस्वी यादव को दिया गया था, ये 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद की बात है, जब जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनी थी। उस दौरान नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी यादव को ऑफर दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बनने का कहीं ना कहीं दायित्व निभाया और निभाते हुए भी नजर आए। लेकिन ललन सिंह को लेकर खुद राजद प्रवक्ता चितरंजन की जो बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ललन सिंह खुद को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करना चाहते थे, लेकिन वो सपना तेजस्वी यादव के ऑफर ठुकराने के बाद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए थे। देखिए, सीटों की बात करें तो 74 सीटें यहाँ पर आरजेडी ने यहाँ पर जीती थी, 75 सीटें। 74 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई थी, 45 प्लस सीटें जेडीयू पार्टी ने जीती थी। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी यहाँ पर सीटें जीती थी। लेकिन देखा जाए तो गठबंधन की सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक चल भी नहीं पाई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे दिया था। लेकिन अब देश भर में उठते मुद्दे, लोकसभा में लाए गए बिल पर जब चर्चा होती है, तो यही ललन सिंह है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यही ललन सिंह हैं जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और उन्हीं ही की पार्टी के एमएलसी इस बिल का विरोध करते हुए नजर आते हैं और ये तक कह देते हैं कि मुझे नहीं मालूम ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन हमने साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के खिलाफ है। जी नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो जब हलचलें तेज थी कार्यकारिणी की, जब नीतीश कुमार ने इससे पहले जब बैठक ली थी, उस वक्त ललन सिंह को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाई उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना जाएगा। लेकिन जब ललन सिंह से सवाल किया गया बैठक से तुरंत पहले, तो वो कहते हैं ये सामान्य सी बैठक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ होता है हम सबने देखा। उस बैठक में ललन सिंह से अध्यक्ष पद छीना जाता है और आरोप लगाया जाता है कि भाई जो ललन सिंह है वो विधायकों की सुनते नहीं हैं, वो अपनी चलाते हैं और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो लालू परिवार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि भाई मेरी पार्टी टूट ना जाए, कहीं ललन सिंह जेडीयू के विधायकों को तोड़ ना दे।
तो क्या लगता है आपको कि इसी वजह से अब देखा जाए तो लल्लन सिंह जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, लगातार एनडीए की तरफ से जो बिल लाए जा रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि लल्लन सिंह इस वक्त जो नीतीश कुमार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से कहा गया जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो यहाँ पर ये सवाल उठते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में बन नहीं रही है और आपसी नाराजगी के चलते ललन सिंह ने ये पद छोड़ा है। लेकिन खुद ललन सिंह ने सामने आकर ये भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव से कोई नजदीकियां नहीं है, लेकिन महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान लालू प्रसाद यादव, ललन सिंह, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इनकी साठगांठ देखने को मिलती थी। लेकिन राबड़ी आवास पर भी कई बार ललन सिंह की मौजूदगी नीतीश कुमार के साथ हमने देखी है, लेकिन अब यही तस्वीरें बदलती हुई नजर आती हैं और नीतीश कुमार के जरिए ललन सिंह अब बिहार की राजनीति में अपने आप का कद बढ़ाना चाहते हैं। तभी तो यहाँ पर देखिए कि बार बार ये बयान सामने आते हैं और इसी बयान के आधार पर ये भी कहा जाए कि जब हमने ये देखा, जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, मंत्रालय बंटवारे किए जा रहे थे, उस दौरान यहाँ पर नीतीश कुमार की मांग थी कि कम से कम 3 से 4 सांसदों को मंत्री बनाया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ललन सिंह अपने पद को लेने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो खुश नजर आते हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि वो सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के फैसले का जी, और उन्हें जो पद मिला है वो उससे बेहद खुश है। जहां नीतीश कुमार की नाराजगी चुप्पी के जरिए दर्शाई जा रही थी, वहीं ललन सिंह मीडिया के सामने बखान करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये दर्शाता है कि जेडीयू पार्टी के तो वो सांसद हैं, लेकिन जेडीयू पार्टी से सलाह मशवरा नहीं होता है। क्या लगता है आपको कि लल्लन सिंह आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ खेला करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और कई मौकों पर देखा गया है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर कहीं बात करें हम मध्य प्रदेश की, जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो एनसीपी के 2 फाड़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि शिवसेना है उसके 2 फाड़ कर दिए जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जेडीयू का अगला नंबर है? क्या लल्लन सिंह को अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ती हुई नजर आएगी और नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ खेला होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं ललन सिंह और साथ ही साथ जेडीयू पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी है। जब नीतीश कुमार ललन सिंह पर भरोसा करते हुए मुंगेर सीट दोबारा दे सकते हैं, जहां नीलम देवी बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, अपने पति अनंत सिंह को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कम से कम मुंगेर सीट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, तो ये रणनीति तैयार की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ललन सिंह को चुनाव लड़ाया जाता है, जीत भी जाते हैं। तो इन तमाम मायनों में देखा जाए तो ललन सिंह जेडीयू पार्टी का हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अति आत्मविश्वास में नजर आते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन है या पार्टी का साथ ललन सिंह हाल फिलहाल में तो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब अध्यक्ष पद छोड़ा था उस दौरान ये भी चर्चा थी कि वो आरजेडी के संपर्क में आ सकते हैं, आरजेडी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज भी यही तस्वीरें हैं कि ललन सिंह जेडीयू पार्टी के साथ बने रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तो देखा जाए तो लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेडीयू की जो कमान है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरजेडी की तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि भाई एक वक्त था जब लल्लन सिंह ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम और खुद डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया था। इसके साथ ही इस बात के भी अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर लल्लन सिंह को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखा गया, अगर नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को जरा भी नजरअंदाज किया तो भविष्य में उनकी पार्टी पर खतरा भी मंडरा सकता है। बहरहाल इस दावे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।